अब सरकार के पास कोई डर नहीं है कि आप हमारा क्या कर लेंगे। अब तो मुलाकात हम लोग की 2029 और 30 में होगी। बहुत सारी आपकी बातें डरा रही हैं। शिक्षा विभाग की जो हालत है बहुत अच्छी नहीं। जो लड़का जो है बचपन से पढ़ाई नहीं किया उसको हम IAS बनाने का सपना देने लगते हैं कि लड़कियां अपना घर बार छोड़ के अपने गार्जियन से मांगे कि सर मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, बस आने वाला है, और करते करते 2.5 साल में प्रवेश करते। तो लगभग 12,000 करोड़ लोग इन्होंने जो RBI से लोन लिया, हार लिया। 2020-21 का था, लेकिन ये ठीक से लागू हुआ 23-24 में। पिछले महीने 20 लाख लड़कों का जो है एनरोलमेंट कैंसिल हो गया। खजाना खाली है और दिलों में आग लगी है। तो सब TRE 3 के लिए आ गई, लेकिन TRE 3 में सीटों की संख्या कम थी, जिसके कारण जो है शिक्षा विभाग टालता है BPSC पे और BPSC टालता है शिक्षा विभाग। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं, मजबूरन उनके गार्जियन खेत बेच बेच के गिरवी रख के यहाँ पे भेजे हुए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, BPSC TRE 4.0 कहीं लटक तो नहीं जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभ्यर्थी कितना परेशान है और अब तो अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो ऐसे में अब कई सवाल हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाह रहे हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत रमांशु सर से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि BPSC TRE 4.0 को लेकर के गुरुजी क्या कुछ खबर है, क्या अपडेट है, क्योंकि आपके पास तो अंदर की खबरें रहती हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि मैं नॉर्मली BPSC TRE पे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। वैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं TRE में, क्योंकि GS उसमें भी आता है। दरअसल क्या है कि शिक्षा विभाग की जो हालत है बहुत अच्छी नहीं है। नो डाउट कि उसमें 60,000 करोड़ का बजट है, 12,000 एक्स्ट्रा और भी खर्च होता है, लेकिन जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है वो बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। उसका एक पहला प्रमाण क्या है कि अभी पिछली बार जब पेपर में सारे ओर छपना शुरू हुआ कि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो मालूम चला कि खजाना खाली है और दिलों में आग लगी है। ये एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 11 महीने के लिए, तो पहले दिन पेपर में छपा था कि खजाना खाली और दिलों में आग लगी है। क्या बात है, खजाना खाली है और दिलों में आग लगी। तो वही यहाँ भी है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि लगभग 1.25 लाख लोगों को वेतन नहीं मिला था, और उसमें सबसे ज़्यादा 80,000 सिर्फ और सिर्फ ये जो है अभी नवनियुक्त शिक्षक थे, और 20,000 करीब पुलिस और 25,000 जो है स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिनको वेतन नहीं मिला था। फिर बाद में जो है 8,500 करोड़ रुपया लगभग जो है रेवेन्यू का केंद्र सरकार की तरफ से आया, और लगभग 12,000 करोड़ लोग इन्होंने जो RBI से लोन लिया, उधार लिया, और तब जाके जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और जो वृद्धावस्था पेंशन और बहुत बहुत सामाजिक योजनाएं चल रही हैं उनको ये पैसा दे पाए। और फिर लोगों का वेतन, और वेतन भी जो है हमारी जो जानकारी है वो अप्रैल मई तक का ही वेतन है, फिर अगली व्यवस्था अगले में देखी जाएगी। तो ये समस्या तो है अभी सूरत हाल यही। हाँ, और ये देखिए, इसमें कोई छिपने और छिपाने की बात नहीं है कि ये होता है हर राज्य, चूँकि बिहार राज्य के साथ जो है रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन बहुत कम है। हमारे पास जो है बहुत सारे जो है तरीके नहीं कि हम पैसा कमा सकें, और बिहार जो है भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक काउंट होता है। तो ये समस्याएं तो नेचुरल समस्याएं हैं। इसके अलावा बाढ़ और सूखे की समस्याएं भी हमको प्रभावित करती हैं। तो देखिए, इसको छिपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे लड़ने की तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी हमारे पास नहीं है। तो उसका सीधा असर पड़ा, चूंकि सबसे ज्यादा बजट जो है शिक्षा विभाग को दिया गया, तो सीधा असर जो है शिक्षा विभाग को पड़ा। अब चूंकि जो है आज से 2 साल पहले ही बच्चों को बोला गया कि BPSC TRE 4 की वैकेंसी आएगी, यानी कि 24 में ही 24 में बोला गया, और 24 में बोलने वाला कोई व्यक्ति कोई मंत्री नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, बल्कि बोलने वाला कोई व्यक्ति जो है एक प्रशासनिक अधिकारी थे। और प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो किसी भी व्यवस्था को तुरंत सॉल्व करके टरकाना चाहते हैं। ये एक प्रशासनिक अधिकारी की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो जो बच्चों में आक्रोश था कि BPSC TRE 1 में बाहर के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, TRE 2 में भी हुए, और फिर आरक्षण होने से महिलाएं तो सेलेक्ट हुई, और महिलाओं को प्रोत्साहन भी मिला कि हम भी जाके तैयारी करें, तो सब TRE 3 के लिए आ गई। लेकिन TRE 3 में सीटों की संख्या कम थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकला, तो बहुत सारे लोग छूट गए। तो जब अधिकारियों के पास, नेताओं के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, TRE 4 भी निकलेगा, 5 भी निकलेगा। अच्छा, 4 भी निकलेगा, 5 ये है स्टेटमेंट है, आप देखेंगे निकलेगा। तो लड़के खुश हो गए कि चलो हम तैयारी करते रहें, और निकलेगा ही, क्या चिंता है। लेकिन कुछ दिन तक जो है मामले को टरकाया गया। तब तक जो है चुनाव की तैयारी शुरू होने लगी, लोकसभा चुनाव की। तो बच्चे पहुंचे और बहुत सारे लोग उनके समर्थक पहुंचे कि सर क्या है, कहा बस बस आने ही वाला है। तो करते करते लोकसभा चुनाव बीत गया, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव हो गया,
उसमें भी यही जो है प्रलोभन दिया गया, विधानसभा चुनाव बीत गया और अब साल 2026 आ चुका है। अब सरकार के पास कोई डर नहीं है कि आप हमारा क्या कर लेंगे। अब तो मुलाकात हम लोग की 2029 और 30 में होगी। तो जो भी छात्र ये सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत सारी आपकी बातें डरा रही हैं। नहीं, डराने की बात नहीं है, सच्चाई। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो 2 साल से तो बेवकूफ बने, 2 साल से बेवकूफ बन रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए बेवकूफ बन रहे हैं कि आपको किसी ने सच्चाई से अवगत नहीं कराया और सब आपको झूठा ढाढ़स दिलाते रहे। तो खुलकर बताइए गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि तथ्यों को आप देखेंगी और जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट अभी जो है पिछले महीने में आप देखेंगी, तो शिक्षा विभाग में क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरे भारत भर में ये लागू हुआ है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है तो पूरे भारत भर में लागू हुई है और बनाया गया था इसको हालिया नोटिस वाली बात। बस 2020-21 का था, लेकिन ये ठीक से लागू हुआ 23-24 में। और जब 23-24 में लागू हुआ तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज था? अपार कार्ड, जो स्टूडेंट का आइडेंटिटी और आधार कार्ड से लिंक था और उसको सारे के सारे स्कूल में आपको जमा करना था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पिछले महीने 20 लाख लड़कों का जो है एनरोलमेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि वो लाभ ले रहे थे दोनों जगह का, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और सरकारी स्कूल में लाभ लेने के लिए कर रहे थे, तो 20 लाख उनका कट गया। और जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो 2021 के आंकड़े से 2025 में आके लगभग 80 लाख कम हो चुका है। 80 लाख 2 करोड़ 70 लाख से घट के 1 करोड़ 90 लाख पे आ चुका है जी। और ये डाटा है, ये मेरा कोई डाटा नहीं, ये सारा रियल डाटा है। तो जब 2020-21 की बात हो रही थी तो उसमें कहा गया था कि यहाँ पे छात्रों पे जो है टीचरों की संख्या कम है और 65 पे लगभग एक जो है टीचर है, और ये जो है राष्ट्रीय आंकड़ा है कि 30 पे 1 होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने प्रयास किया, चुनाव भी था, लोक लुभावन नारे भी दिए गए थे, 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका टीचर की वैकेंसी ही हो सकती थी और उन्होंने ईमानदारी से उसमें काम किया भी। 2-2.5 लाख जो है वैकेंसी भरी गई, लेकिन हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। जब 2025 में आए और इतने सारे बच्चों का नाम कट गया तो पता चला कि 28 बच्चों पे 1 टीचर की नियुक्ति हो गई, लेकिन ये 28 बच्चे भी ऑन पेपर हैं। जब ये भी 1 हफ्ते और 10 दिन पहले रिपोर्ट आई तो मालूम चला कि जहां पे 100 बच्चे एनरोल हैं वो आते 25 से 40 बच्चे ही, 40 मात्र, बाकी सारे बच्चे आते ही नहीं, और सारा का सारा मिड डे मील का पैसा ये जो है घपलेबाजी में चली जाती है। और इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट खुल के आने लगी तो मालूम चला कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पे जितने टीचर हैं होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा टीचर हैं वहां पे। होना चाहिए कि 30 पे 1 होना चाहिए, लेकिन जो नए आंकड़े आए 70 लाख बच्चों 80 लाख बच्चों के घटने के कारण ये आ गए कि भाई बच्चों की संख्या की तुलना में टीचर ज़्यादा हो गए, और दूसरी तरफ जो है बच्चे कम शिक्षक ज़्यादा। हाँ। और अभी देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ही किसी जो है पत्रकार ने पूछा था माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, जो उनके पास शिक्षा मंत्री का भी काम है, विजय चौधरी जी से, कि किसी शायद एक स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 13 टीचर अपॉइंट हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल गड़बड़ी है और ये सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नहीं है, ये वास्तव में गड़बड़ी है। और हर स्कूल में जहाँ पे 4 क्लास की बिल्डिंग है वहाँ 12-12 टीचर नियुक्त हुए हैं, और ये सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन ये सारी सच्चाइयाँ बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले बच्चों को कोई देता नहीं, ना कोई उनका टीचर बताता है, ना कोई उनका नेता बताता है, ना कोई उनका जो है पत्रकार बताता है, ना कोई मंत्री बताता है, ना कोई अधिकारी बताता है कि देखो बेटा ये सच्चाई है। जाके आप अधिकारियों से पूछे तो बताएंगे, जिसके कारण जो है शिक्षा विभाग टालता है बीपीएससी पे और बीपीएससी टालता है शिक्षा विभाग, और ये जो है फुटबॉल की तरह, और इसमें बेचारे जो है बच्चे पिस रहे हैं। और बच्चे कहते हैं कि जाएंगे तो बीपीएससी के अधिकारी बोल देंगे बस जिस दिन रोस्टर क्लियर होकर आएगा अगले दिन हम वैकेंसी निकालने वाले हैं, कुछ संशोधन था हमने वापस भेज दिया है। और शिक्षा विभाग बस आप क्यों तैयारी, क्यों परेशान हो रहे हो यार, आओ। अब लड़के बेचारे जो है आंदोलन करने के लिए यहाँ जाते हैं और फिर गुरुजी सवाल तो मेरा आपसे यही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार फिर से अपना सवाल हम दोहरा रहे हैं। सवाल स्पष्ट है, सवाल सीधा है कि क्या लटकेगा बीपीएससी टीआरई 4.2? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अप्रैल का महीना है और अप्रैल मई जून ये 3 महीना ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों के एनरोलमेंट होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में, यही वो महीना होता है। तो अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि जब बीपीएससी के कंट्रोलर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने सितंबर में टाइम दिया है और 3 महीने पहले हमको जारी करना होता, तो सितंबर है तो सितंबर, अगस्त और जुलाई, यानी जून के लास्ट में ये क्लियर कर पाएंगे। और जून के लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अप्रैल मई जून का टाइम पूरा हो चुका होगा
और रियल डाटा निकल के आएगा कि वास्तविक रूप से स्कूल में कितने बच्चे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि देरी के पीछे की वजह रियलिटी ये है, अगर नंबर ऑफ स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ गए, 1,90,00,000 से बढ़ के इनकी संख्या जो है 2,30,00,000 40 लाख हो गई, तब आ जाएगा बीपीएससी तैयारी तुरंत वो जून के लास्ट में दे देंगे। और अगर नहीं हो पाया तब फिर लटक जाएगा। तो फिर लटक जाएगा। बिल्कुल। फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे? सपने चूर चूर, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। देखिए, जब जो हम है, मेहनत करके भी तन्हा रह जाएंगे। जब झूठी दिलासा पे जिंदगी आदमी जीता है ना, तो लास्ट में परिणाम यही आता है। तो आपको झूठी दिलासा देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई को समझिए। और शिक्षा जो है वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें आ रही हैं कि लोगों को झूठे मोटिवेट हम कर देते हैं। जो लड़का जो है बचपन से पढ़ाई नहीं किया, उसको हम आईएएस बनाने का सपना देने लगते हैं, तो अपनी ज़िंदगी को बर्बादी तो करता है। तो यही सपना जो है बीपीएससी टीआरई के बच्चों को बार बार सभी लोगों ने दिया है, जो है अधिकारियों ने दिया, नेताओं ने दिया, समाज ने दिया, टीचर ने दिया, पत्रकारों ने दिया, बहुत लोगों ने दिया। कल आ रहा है, परसों आ रहा है, और सब झूठ बोलते रहे और उसमें बेचारे बच्चे पिसते रहे। और बहुत सारे बच्चे, लड़के लड़कियां अपना घर बार छोड़ के अपने गार्जियन से मांगे कि सर मुझे 1 साल का टाइम दे दीजिए, बस आने वाला है, और करते करते 2.5 साल में प्रवेश कर गए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं, मजबूरन उनके गार्जियन खेत बेच बेच के गिरवी रख के यहाँ पे भेजे हुए हैं। तो अगर बच्चों का एनरोलमेंट नहीं बढ़ पाया तो बीपीएससी टीआरई में समस्या आएगी। क्यों? अगर पैसा सरकार के पास होता तो सरकार जारी कर देती। और जान जाइए कि बिहार चाहे भारत में किसी को जब नौकरी दी जाती है तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हम नौकरी दे रहे हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि अगले चुनाव में हम इसके लाभ मिलना, हम वोटर बना रहे हैं, हमें लाभ बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आवश्यकता तो फिलहाल अभी है नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, और पैसा है नहीं कि आप बांट देंगे, और चुनाव है नहीं कि चुनाव कराना है, तो किस बात का डर? एक कोट याद आ रहा है, कहा भी ये जाता है ना कि हर्ट मी विथ अ ट्रूथ बट नेवर कंफर्ट मी विथ अ लाई। बस यही बात है ना, कि कहते हैं कि सच बोल के हमारा दिल तोड़ दो, लेकिन झूठ बोल के दिलासा ना दो। तो यही बात है ना कि यहाँ झूठ बोल के दिलासा दिया गया। अभ्यर्थियों के साथ यही हो रहा है। पास बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरियन के लिए सबके आते रहे। मैंने कहा कि बेटा अभी कोई चांस नहीं, लाइब्रेरियन का भी कोई चांस नहीं, इसलिए कि जहाँ लाइब्रेरी नहीं है वहाँ पे क्या लाइब्रेरियन की भर्ती करें। ऑलरेडी टीचर जो है 20 लाख बच्चों के घटने से लगभग 60,000 टीचर एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और वो सब लाइब्रेरी का काम नहीं संभाल लेंगे। अगर लाइब्रेरियन की भर्ती ही करनी है 8,000 10,000 तो उनसे काम करवा लेंगे। यहाँ तो टीचर जो है, भारत का टीचर पढ़ाई के अलावा सब कुछ जानता है। अभी जो चुनाव हुआ तो सारे टीचर लगे, अभी जनसंख्या होगा तो उस लगेंगे, अभी कल को पोलियो ड्रॉप्स में वही लगेंगे, बाढ़ आ जाए तो उसमें लगेंगे, सरकारी योजनाओं में लगेंगे, तो उनको तो सब आता है। तो लाइब्रेरियन का काम कौन सा बड़ा काम है, वो भी करा लेंगे। तो ये तो बहुत आसान काम है उनके लिए, और सरकार का पैसा ही बच जाता है। तो सच्चाई तो देखिए सबरीन जी यही है। अब सरकार और कुछ तो रास्ता आपको सूझ रहा होगा ना। देखिए ये रास्ता, आप भी गुरु जी हैं, चीजों को समझ रहे हैं, बारीकियां आप समझते हैं। अभ्यर्थियों के पास क्या रास्ता बचता है गुरु? देखिए अभ्यर्थियों, धैर्य, पेशेंस? नहीं, देखिए धैर्य पेशेंस से जीवन में हर समस्याओं का समाधान नहीं होता। कोई कहे कि आप धैर्य रखिए और गंगा जी वहां से आपके पास आ जाएंगी, तो कभी नहीं आने वाली, ये झूठा का दिलासा है। तो अगर सरकार के पास, चूंकि सरकार राज्य सरकार के सहयोग से ही केंद्र सरकार चल रही है, और यहाँ राज्य सरकार इतनी प्रभावी हो कि केंद्र सरकार से कहे कि हमें बच्चों को रोजगार देना है और हमें इतना पैसा चाहिए और इतना हम भर्ती करना चाहते हैं, तो सरकार आपसे पूछेगी। आपको एक घटना याद दिला दूं कि माननीय मोदी जी जब आए थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो उसी समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ लिए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सबके सामने उनसे कहा कि माननीय मोदी जी इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। और मोदी जी ने क्या कहा था कि आप उस सारे के सारे क्राइटेरिया को पूरा कीजिए, हम आज दे देंगे आपको। और वो क्राइटेरिया आज तक पूरा नहीं हुआ। तो जब ये सरकार जाएगी केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार कहेगी कि आप जो है 3 करोड़ लड़कों का एनरोलमेंट करा लीजिए और 1 लाख भर्ती ले लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए। लेकिन अगर बच्चों का एडमिशन नहीं बढ़ा मई जून के महीने में, तो बीपीएससी टीआरई आने जो है बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। तो सुना आपने कि गुरुजी ने क्या कुछ बोला है। देखिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, लगातार लोग कमेंट करके, कॉल करके, मैसेज करके जानना चाह रहे थे कि क्या है, क्या होने जा रहा है और इंतजार कितना लंबा होगा। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आखिर पेंच कहां पर फंसा हुआ है, वर्तमान स्थिति क्या कुछ है, इसका भी पूरा का पूरा ब्यौरा आपको इस वीडियो में मिल चुका है। तो फिर ये
पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो झटपट कर लीजिए। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।